हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका में विश्व का पहला ऐसा संविधान है जिसका निर्माण संविधान शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। यह गतिशील व जीवित संविधान है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए प्रयोग करने में समर्थ है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं जो 40 से कम छपे हुए पृष्ठों में अंकित हैं, जिन्हें मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि अमेरिका में नीतियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कि यूनाइटेड स्टेट्स उसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव का क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है, वोटिंग कैसे होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का अधिकार है, उतना ही उसी लेवल का अधिकार अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति को होता है। वहाँ पे प्रधानमंत्री का होते ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे जितने भी अधिकार मजबूती, जितने भी पावर डिसीजन लेने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के पास अधिकार प्रधानमंत्री के अधिकार से कम होता है। इसलिए यहाँ पे आप जो इलेक्शन देखते होंगे तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी या महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो पीएम मीन्स की प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करता है। और वैसे ही अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए होता है। वहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहाँ बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। भारत में वो प्रोसेस कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वहाँ पे अप्रोक्स 1 ईयर के आसपास एक प्रोसेस लगता है। 1 ईयर से ज़्यादा समय लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति को चुनने में। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिका के संविधान के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अमेरिका का संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया में हुआ था, एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा 25 मई 1787 को हुआ और इसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। अमेरिका में संविधान का संशोधन करना काफ़ी मुश्किल काम है, वहाँ पे जटिल प्रोसेस। अमेरिका में प्रारंभिक में वहाँ पे 13 इकाइयाँ थी, जो अब वहाँ पे 50 इकाइयाँ बना दी गई है। इकाइयाँ मीन्स राज्य होता है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। पहले 13 इकाइयाँ बनाया गया था जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ और जब से संविधान वहाँ पे बना, और बाद में फिर इसको अभी के समय में वहाँ पे 50 इकाइयाँ यानी 50 राज्य हैं। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति वहाँ पे चुना जा सकता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ पे 4 साल के लिए होता है। लेकिन वही भारत में एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। तो मैं एक मैप भी दिखाऊंगा आपको। वो मैप ये बताएगा कि उस एरिया में कितने लोग जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति को जो इलेक्ट करते हैं उससे पहले भी उतने डेलीगेट्स उस भूभाग से चुने जाते हैं। तो मैं आपको वो जो एरिया वाइज डेलीगेट्स जो चुने जाते हैं कि कितने डेलीगेट्स चुने जाएंगे, वो डेलीगेट्स पॉपुलेशन के आधार पे उस राज्य का कितना पॉपुलेशन है उसके आधार पर तय होता है। तो ये फ़ोटो में आपको दिखाई देगा कि जो 2010 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेलीगेट्स का नंबर फिक्स किया गया है। तो अमेरिका में अभी के समय में वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो 2016 में इलेक्टेड हुए थे। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनका जो दोबारा से बनना है, जो राष्ट्रपति वहाँ इलेक्शन हो रहा है उसमें दोबारा वो चुने जाएंगे। जिस प्रकार भारत के जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, उसमें हमारे 543 सांसद होते हैं और के आधे से ज़्यादा संख्या जिस नेता को, लीडरशिप को घोषित करती है कि ये हमारे प्रधानमंत्री है, तो उनको मान लिया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री है। वैसे ही अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो वहाँ पे 538 का मेंबर है एक,
बट वहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ संसद बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको अमेरिका कांग्रेस यानी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया का पार्टी है वहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ यहाँ का जो पार्लियामेंट है जस्ट लाइक अमेरिका का संसद, उसको कांग्रेस बोलते हैं। और 538 यानी 538 जो मेंबर होते हैं उसमें से 270 जो मेजॉरिटी है या 20 लोग 538 में से अगर उससे ज़्यादा लोग मानते हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनको प्रेसिडेंट वहाँ पे बना दिया जाता है। अभी अमेरिका में दो ही जो पार्टी है, वो दो पार्टी है जो सबसे पॉपुलर है। पॉपुलर मीन्स कि पॉपुलर तभी हम बोलते हैं जब उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है या उसका काफ़ी जनता पे पकड़ होता है। तो उस दो पार्टी का, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरे का है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, और इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे हुए थे जो बराक ओबामा थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। तो 2016 के चुनाव में क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के रूप में एक दूसरा कोई महिला आई थी, और ये फिर रिपब्लिकन पार्टी में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए, तो इनको फिर चूज कर लिया। अभी जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे तरह तरह के पहले स्टेट लेवल में बहुत सारे मेंबर को चुनना पड़ता है, वो फिर वो मेंबर दूसरे को चुनता है, फिर ऐसे। तो काफ़ी प्रोसेस वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो अभी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा जो है अभी थोड़ा नहीं कमजोरी है। तो दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाले हैं वहाँ दोबारा राष्ट्रपति के, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी चुनाव चल रहे हैं, तो आपको मैं लिस्ट भी अभी दिखा रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है, अभी इतने डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी हाईएस्ट लेवल पे आ चुके हैं, और इनसे दो लोग अभी जो है कुछ मतलब पीछे हैं। और यानी कहने का मतलब है कि तीन पार्टियां अभी मुख्यतः वहाँ की चुनाव में अपना एक ऊपर के लेवल में नज़र आ रही है। जनवरी 2021 में नए जो राष्ट्रपति हैं उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा, यानी शपथ ले लें। तत्काल में एक और जानकारी कि तत्काल यानी करंट सिचुएशन में वहाँ के जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और जो चुने जाएंगे अगले बार वो 46 नंबर पे होंगे, पोजीशन पे होंगे। तो जैसे हमारा देश में जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, लागू जो हुआ था, वो 1947 यानी आज़ादी के बाद यानी क्रमशः 1949-50 में हुआ था। लेकिन अमेरिका में यही चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1789 में अमेरिका में जो संविधान बनाया गया था उसको लागू किया गया, यानी 1789 में। और भारत में आप वही देखिए, और उस टाइम पे जो 1789 में संविधान लागू किया गया था अमेरिका में, उस टाइम पे जो फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन थे। आप जानते होंगे कि जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दूं कि उनका जो शपथ ग्रहण अमेरिका में हुआ था प्रेसिडेंट के लिए 30 अप्रैल 1789 को हुआ था। आप वैसे जानते भी होंगे कि अमेरिका का जो खोज यानी डिस्कवरी कोलंबस ने किया था। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।